हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको एसआरआरएल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसमें टोटल 131 पदों के लिए वेरियस रोल्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें इंजीनियर, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसमें वेरियस जो डिसिप्लिन है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई, लेकिन अपने यहाँ पे ओनली जो टेक्निकल डिसिप्लिन के जो रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर विशेष तौर से अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। 11 जुलाई 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hrl.in के ऊपर जैसे अपन आते हैं तो इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर HRRL/RECT/02/2025। इसके ऊपर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अपने को डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है। डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले अपन इसका जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर ही यहाँ पे अपन डिस्कशन है वो करने वाले हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, काफी लंबा और बड़ा नोटिफिकेशन है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि ज्वाइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट राजस्थान का, इसके द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट निकल गई है उसके बारे में सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है वो कंपनी का यहाँ पे दे रखा है। राजस्थान में ये सिचुएटेड है और वहीं से ये रिक्रूटमेंट है, वहीं पे रिक्रूटमेंट है निकल के आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो यहाँ पे दे रखी है, लेकिन अपने यहाँ पे शॉर्ट में सारी जानकारी है वो देखने वाले। पोजीशंस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। ग्रेड देख सकते हो, सैलरी ग्रेड देख सकते हो, पे स्केल देख सकते हो, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो, मैक्सिमम एज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर्स ह्यूमन रिसोर्स की एक, असिस्टेंट ऑफिसर्स वेलफेयर की एक, मेडिकल ऑफिसर्स की एक, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की एक, सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की एक, 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सैलरी की जो स्केल है वो 30,000 से लेकर 60-80,000 तक की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कुछ पदों में बहुत बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी प्रकार से एज लिमिट वो भी आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद फाइनेंस में बात करें तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 4 है, अकाउंट्स ऑफिसर की एक है, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस की एक है, कंपनी सेक्रेटरी की एक है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस की 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। लीगल की बात करें तो ऑफिसर्स लीगल की एक वैकेंसी। अब बात आती है अपने टेक्निकल कैडर से संबंधित, तो केमिकल में इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की 42 वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 की स्केल मिलेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मांगा गया है। 29 वर्ष एज लिमिट रहेगी। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस की 9 वैकेंसी है। इसमें 60,000 से 1,80,000 की स्केल मिलेगी। 6 साल का एक्सपीरियंस। 34 वर्ष अपर एज लिमिट। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की एक वैकेंसी है। 80,000 से 2,20,000 की स्केल मिलेगी। 12 साल का एक्सपीरियंस। 42 वर्ष एज लिमिट। सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल पेट्रोकेमिकल की एक वैकेंसी। 80,000 से 2,20,000 की स्केल, वही 12 साल का एक्सपीरियंस और 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। फिर मैकेनिकल, ये भी अपने से संबंधित डिसिप्लिन है। तो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है। 40,000 से 1,40,000 की स्केल मिलेगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 25 वर्ष एज लिमिट रहेगी। इंजीनियर मैकेनिकल की 6 वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 की स्केल मिलेगी। 3 वर्ष एक्सपीरियंस और 29 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है। 60,000 से 1,80,000 की स्केल रहेगी। 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है। 34 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। सीनियर मैनेजर मैकेनिकल की 6 वैकेंसी। 80,000 से 2,20,000 की स्केल मिलेगी। 12 साल का एक्सपीरियंस और 42 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर की 3 वैकेंसी है, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 25 वर्ष एज लिमिट है और वही 40,000 से 1,40,000 की स्केल मिलेगी। सीनियर मैनेजर की 5 वैकेंसी है। 12 साल का एक्सपीरियंस। 42 वर्ष एज लिमिट है और 80,000 से 2,20,000 की स्केल आपको मिलने वाली है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसकी 6 वैकेंसी है। 40,000 से 1,40,000 की स्केल मिलेगी, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 25 वर्ष एज लिमिट है। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी निकाली गई है। फिर फायर एंड सेफ्टी में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की 8 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर सिविल की 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, असिस्टेंट
जो इंजीनियर्स के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है या जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 30,000 से 1,20,000 की स्केल है। 25 वर्ष एज लिमिट है। सीनियर मैनेजर या सीनियर इंजीनियर से तो उसमें 12 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। 42 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो आप अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 के बीच में यहाँ पे भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो भी लागू है कैंडिडेट्स के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। अब यहाँ पे जॉब डिटेल्स है वो सभी पोस्ट की अलग अलग यहाँ पे दे रखी है। कितने कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। जो अपने से टेक्निकल कैडर से संबंधित है उसी टेक्निकल कैडर की जो बात है उसी के ऊपर अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं कि अदर वैकेंसी है वो अपने से यहाँ पे संबंधित भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो इंजीनियर अपने केमिकल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही अपन को देखने को मिलेगी। अभी ये फाइनेंस का यहाँ पे चल रहा है। काफी लंबा चौड़ा इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब दोस्तों जो अपने टेक्निकल इंजीनियरिंग की जो पोजीशंस निकाली गई है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या रहेगी। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस के बारे में वैकेंसीज की तो अपने पहले बात कर ही ली है। एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन 50% मार्क्स वो रहेगा। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो यहाँ पे दे रखी है। सीनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद सीनियर मैनेजर है तो इसमें भी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है लगभग सभी में। और सीनियर मैनेजर की बात करें तो इसमें भी बी बीटेक की ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस वगैरह पहले से ही हो चुका है। असिस्टेंट इंजीनियर है तो इसमें भी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इंजीनियर मैकेनिकल है तो इसमें भी बीई और बीटेक की क्वालिफिकेशन वो आपसे मांगी गई है। तो जो इंजीनियरिंग टेक्निकल पदों के लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर आपको बीई या बीटेक की क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स है उसके साथ होनी यहाँ पे जरूरी है। और एक्सपीरियंस वगैरह अपन ने पहले ही यहाँ पे डिस्कस है उसके बारे में कर चुके हैं। तो SC ST का कोई कैंडिडेट तो उसके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स है वो रखे गए। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेना आपके परसेंटेज कितने हैं और इसके साथ ही आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितना है वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो आपको डिटेल्स के अंदर ही यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। चाहे वो सीनियर मैनेजर्स की वैकेंसी हो चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी हो सभी के अंदर आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। एम्यूलमेंट की बात करें तो जो कैंडिडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे 8.29 लाख मिलेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर्स को 10.97 लाख ये पर एनम की बात है। इंजीनियर ऑफिसर्स को 13.66 लाख, सीनियर इंजीनियर ऑफिसर्स को 16.70 लाख और सीनियर मैनेजर को 22.67 लाख रुपए है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सैलरी तो बहुत अच्छी खासी मिलेगी। प्रोबेशन है तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है शुरुआती तौर पे उनको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। प्लेसमेंट और पोस्टिंग की बात करें पोस्टिंग और प्लेसमेंट है वो एनी डिवीजन डिपार्टमेंट जो भी HRRL का है तो उसके अंदर कहीं भी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है। अब शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की अपने यहाँ पे बात करें तो उसकी जानकारी है वो भी आपको सारी डिटेल्स में दे रखी है। इसके अंदर आपको क्या क्या आपका रहेगा वो सारी जानकारी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें टेक्निकल नॉलेज के 50% जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 50% मार्क्स है कैंडिडेट को क्वालिफाई यहाँ पे करना जरूरी। स्किल टेस्ट है तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है वो रखे गए। पर्सनल इंटरव्यू है तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% रखे गए। यानी कैंडिडेट को 3 स्टेज में यहाँ पे पास आउट होना जरूरी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू ये यहाँ पे रहेगा। ओवरऑल जो क्वालिफाइंग है वो CBT जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज प्लस स्किल टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू 60% मार्क्स यहाँ पे है वो पास आउट होने जरूरी। यानी जो कैंडिडेट तीनों में 60% या इससे अबव मार्क्स लाएंगे उसको यहाँ पे है वो मेरिट लिस्ट में माना जाएगा उसको क्वालिफाई माना जाएगा। और जो SC ST OBC एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 54% मार्क्स है वो ओवरऑल यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे है उसमें भी आपको फिर सीनियर इंजीनियर वगैरह का जो सारा डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। वैकेंसी अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रेड E0 है उसकी 165 वैकेंसी है। E1 की 93 वैकेंसी है। E2 की 150 वैकेंसी है। E3 की 84 वैकेंसी है। E5 की 88 वैकेंसी है। टोटल 580 वैकेंसी है जिसमें से अनरिजर्व की 245
ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी एनसी की 154, एससी की 84 और एसटी की 41 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने डिटेल से बता दी। 580 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही भरना है। एप्लीकेशन फी 1000 प्लस 180 रुपए यानी 1180 रुपए फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में है वो करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले के निकाली गई, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और जिन कैंडिडेट के पास में अच्छा खासा अनुभव है वो भी इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के हिसाब से कैंडिडेट को यहाँ पे बड़ी ही दमदार है वो सैलरी भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो कैंडिडेट का जो भी यहाँ पे इस प्रकार का रहेगा कि उसका फ्यूचर है वो एकदम से ब्राइट यहाँ पे रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पॉइंट टू पॉइंट सारी जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिए उसको रीड आउट करना है और उसके बाद में ही आपको इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।